लेंगे, फिर क्या करेंगे एक्स और वाई के मान इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एम का मान हमें मिल जाएगा जो हमें फाइंड करना है। चलिए इसको हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल जिस पर मैं 10वीं मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के जो पहले के क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आगे आज हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 5वां क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। और ये 6वां क्वेश्चन है, तो ये वाला भी हम वो करेंगे, सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला ये जो 5वां क्वेश्चन है, पहले का 5वां, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। दिए गए समीकरण, ठीक है, पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण। तो हमें जो समीकरण दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, √2x + √3y = 0। ठीक है, और दूसरा समीकरण जो दिया गया है वो दिया गया है हमें √3x - √8y = 0। ये दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं और क्या करेंगे, फिर किसी एक चर का मान निकाल लेंगे, दो चर में से। ठीक है, तो समीकरण एक से तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है जो हमारा ये है, तो इससे किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, √2x = -√3y और x = -√3y/√2। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है वो कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि हमने समीकरण 1 से मान निकाला है। ठीक है, एक बात याद रखना है कि जिस समीकरण से मान निकालो उस समीकरण में नहीं रखना है, अगले वाले समीकरण में रखना है, मतलब दूसरे वाले में। क्लियर है, तो चलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 में रखते हैं, ये हमारा समीकरण 2। तो यहाँ हो जाएगा √3x - √8, नहीं, यहाँ x की पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर √3 और x की जो वैल्यू है -√3y/√2। ठीक है, जो वैल्यू पुट कर ली x की, फिर माइनस लिखा तो माइनस लिख देंगे, फिर √8y = 0। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। √3 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट से बाहर निकल आएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y/√2 -√8y = 0। अब क्या करेंगे, देखो y इसमें भी है और y इसमें भी है, y को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो y को हमने ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा √3, नहीं, -3/√2, फिर -√8, ये बचा आपके पास, और = 0। तो ये देखिए आप लोग, ये y के मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि y = कितना हो जाएगा, 0/-3√2 -√8 बस 0 के अपॉन में चला जाएगा। 0 के अपॉन में कोई भी संख्या लिखी होती है तो उसका मान क्या होता है, 0। तो ये हमारी y की वैल्यू मिल गई। ओके, y का वैल्यू मिल गया हमें, और y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ समीकरण 3 में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 में पुट कर देंगे। ये हमारा समीकरण 3, इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ रखेंगे तो x = -√3/√2 और y का वैल्यू 0। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ 0 हो जाएगा, तो यानी कि x का वैल्यू जो आया मिला हमें, वो कितना मिला, 0। ठीक है, अतः x = 0 तथा y = 0, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ √2 लिखा हुआ है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा मजेदार क्वेश्चन है। तो ये वाला भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और आता रहता है कभी कभी। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है और प्रतिस्थापन विधि से ये क्वेश्चन 100% आता है परीक्षा में। तो चलिए ये छठवां वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इस छठवां क्वेश्चन ये वाला है हमारा, यानी कि 3x/2 - 5y/2 = -2। क्लियर है, अब क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारा, 2। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2।
एक मिनट, थोड़ा सा इसमें त्रुटि है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है। चलिए देखते हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा हमारा 6। 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आएगा, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10y इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ पर, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, माइनस को 12 हो जाएगा, माइनस को 12 इस साइड लेकर आओ तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। जो हमें सेकंड इक्वेशन दिया गया है, चलिए उसको बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन ये है अपने पास, तो इसमें देखते हैं कि क्या लिखा है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसमें सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 6, इसका डिवाइड करेंगे 2, 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2x और इसका डिवाइड करेंगे 3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 13/6 हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 6/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बचा अपने पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और 13 को हमें साइड लेकर आएंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। चलिए हमारा दूसरा समीकरण बन गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो कोई भी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं, तो किसका मान निकालें, चाहे इससे भी निकाल सकते हैं चाहे इससे भी निकाल सकते हैं। चलो समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 से निकालते हैं कोई भी एक चर का मान। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 ले लेंगे। इसको यूज करके क्या करेंगे, किसी एक चर का मान निकालेंगे। 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा उस साइड प्लस का, तो 13 प्लस का हो जाएगा और 3y किसका हो जाएगा माइनस का, और ये x जो है, x क्या है मल्टीप्लाई में तो उसके डिवाइड में जाएगा, यानी कि 13 माइनस 3y/2। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। ओके, हाँ, तो हमें x का मान प्राप्त हो गया। तो x का मान जो हमने निकाला है वो समीकरण 2 से निकाला है, ठीक है। तो समीकरण 2 से हमने x का मान निकाल लिया, और समीकरण 2 से निकाला तो अब जो x का मान मिला है, हमें x का वैल्यू मिला है, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। दूसरे समीकरण में ही रखना है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। तो x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखने पर, ठीक है। तो क्योंकि 2 से निकाला तो 1 में रखेंगे, और 1 से निकालते तो 2 में रखते। क्लियर है। चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा पहले 9, फिर x लिखा है, पहले 9 और फिर x की वैल्यू रख लेंगे 13 माइनस 3y/2, फिर माइनस 10y, फिर क्या लिखा प्लस 12 इक्वल टू 0, इसके भी अपॉन में 1 करेंगे, इसके भी अपॉन में 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 आएगा हमारा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जब खत्म हो जाएगा, लेकिन 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 117 माइनस इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 27y हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस इसका डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y हो जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, -47, ठीक है, y हो जाएगा, और प्लस ये प्लस के भी ये ऐड हो जाएंगे, 141 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर है, क्योंकि ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा 2 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए -47y इक्वल टू -141 हो जाएगा, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा -141 -47, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 47, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, तो y का जो मान आया 3 आ गया, ठीक है। हमारे पास y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे कहाँ, समीकरण 3 में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में पुट कर देंगे तो ये हमारा समीकरण 3, तो इसमें रखेंगे x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है, अपॉन 2। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ करते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 9 अपॉन 2, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि x इक्वल टू 2 आया हमारा, ठीक है।
तो अतः आंसर क्या हो जाएंगे, हमारा जो x का वैल्यू होगा वो 2 होगा और जो y का वैल्यू है वो कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये दूसरा वाला क्वेश्चन है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इससे m का y मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है। तो हमें जो दो समीकरण दिए गए हैं, तो समीकरण दिए गए समीकरणों के हम मान निकालेंगे। पहले x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, x और y के मान इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा m का मान हमें मिल जाएगा जो हमें फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण। ठीक है। तो हमें जो समीकरण दिए गए हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन दिया गया 2x + 3y = 11, इसको बना लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसको इस साइड लेकर आएंगे, 11 को = 0, इक्वेशन फर्स्ट। तथा जो सेकंड इक्वेशन दिया गया है हमारे पास है 2x - 4y = -24। ठीक है। तो -24 को इस साइड लेकर आएंगे, यानी कि 2x - 4y + 24 = 0, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। अभी नहीं, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। 2 को कॉमन ले लें, यदि कॉमन मिलता है तो ले लिया करो, क्योंकि कॉमन लेने से जो समीकरण है वो हल्का बन जाता है और सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 2y, और यहाँ प्लस कितना बचा 12 = 0। 2 कॉमन ले लिए, ये मल्टीप्लाई में है, 0 के डिवाइड में जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना बचा अपने पास, x - 2y + 12 = 0। हमारे पास ये इक्वेशन बचेगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। तो ये समीकरण 2 से हम कोई ना कोई मान निकाल लेते हैं। ठीक है। तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 है हमारे पास x - 2y + 12 = 0। तो एक काम करते हैं, x का वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं इससे। तो x = कितना हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया इक्वेशन हमारा थर्ड। ठीक है। तो x का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण 1 में, क्योंकि हमने 2 से निकाला है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है। समीकरण 2 नहीं, 1 में, 2 से निकाला है हमने। ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे। क्लियर है। तो चलिए 1 में रखते हैं। तो यहाँ लिखा है 2 और फिर x की वैल्यू यानी कि 2y - 12। ठीक है, प्लस 3y - 11 = 0। ये है इक्वेशन फर्स्ट। हमने इसमें x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी है 2y - 12। क्लियर है। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y, और ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 3y - 11 = 0। ये जब बता, तो देखो 4y में से 4y और ये 3y, ये दोनों प्लस प्लस के, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना हो गया टोटल मिला के, ये हो जाएगा दोनों टोटल मिला के 7y। ठीक है। और ये भी प्लस प्लस, ये भी प्लस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है। तो माइनस माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा माइनस का 35 = 0। तो 7y = कितना हो जाएगा 35, और y = ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 35/7 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि y का जो वैल्यू मिलेगा हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा। क्लियर है। y का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 5। ठीक है। तो y का हमें वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू हम समीकरण कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। ओके। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, ये है समीकरण 3, इसमें y का मान रखेंगे तो x = कितना है 2 और y का मान 5 - 12। ठीक है। कितना हो जाएगा x = ये हो जाएगा 10 - 12, यानी कि x की जो वैल्यू मिलेगी हमें कितनी मिलेगी -2। ओके। हमें x का वैल्यू भी मिल गया और y का वैल्यू भी मिल गया। हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू इस जो रेखा का हमें समीकरण दिया गया है इसमें रख देंगे और m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x और y का मान, x और y का मान किस में रखेंगे, y का मान y = mx, या रेखा लिख लेंगे इसमें पहले, रेखा y = mx + 3 में रखने पर। ठीक है।
इसमें रख देंगे। तो y का वैल्यू कितना है 5, तो 5 इक्वल टू m, x का वैल्यू कितना -2 प्लस 3, प्लस का 3 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2m हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ बचा 2 इक्वल टू -2m और m के जो मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा 2 डिवाइड में। ठीक है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 2 अपॉन -2, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो कितना बचा अपने पास -1, जो अतः m का वैल्यू कितना मिल गया हमें -1। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।